अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में अगर पाकिस्तान के नैरेटिव की बात करें तो आपके सामने है कि पूरी जो आलमी बरादरी है वो पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़ी रही। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल थी वो सामने आई थी। उसके बाद अमेरिका का जो रोल है वो भी आपके सामने है। और जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर जो नरेंद्र मोदी को कॉल की, उसके दौरान जहाँ पर उन्होंने तिजारत समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की, वहीं पर एक मरतबा फिर अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि वो पाकिस्तान से जंग जो है वो नहीं चाहते और नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हाल ही में जो सीज़ फायर के हवाले से मुआहदा तो हुआ, लेकिन जो तिजारत है वो बदस्तूर बंद है। इवन यहाँ तक कि जो ज़मीनी रास्ता है वो भी तकरीबन 10 रोज़ से मुनक़ता है। फिर मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल जो नौ मुंतखब और अब जो नए वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, उनकी इमरान खान साहब के साथ मुसलसल मुलाकात के हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है। उसके बाद अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच के सामने जो तौहीन अदालत समेत खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं उन पर वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। इसी के साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर एतराज़ात लगाकर वो वापस करने के हवाले से फ़ैसला किया था, तो अब वज़ीर दाखिला ने वो गाड़ियाँ बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले करने का फ़ैसला किया है। फिर इसी के साथ साथ हाल ही में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात सामने आए थे, फिर अहम मुलाकातें हुई थी। उन मुलाकातों के बाद ख़बरें तो ये आई थी कि इत्तफ़ाक़ हो गया है। अब दोनों जमातों ने अपने रहनुमाओं को ये रोक दिया था कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात ना दें। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया अज़र वक्त निकालने का। कल ही हम देख रहे थे कि जो आपका मुसलसल एक मुतालबा था कि खान साहब के साथ मुलाकात हो, कल ये कहा गया है कि वफाक ने सूबाई हुकूमत से कहा है कि आप सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात करवा लें, तो आप समझते हैं कि मुलाकात अब हो जाएगी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने नादर साहब मौका दिया। मेरा ख्याल में इतनी मुबहम, इतनी पेचीदगी, इतनी हर्डल, इतनी ये सारी कार्रवाई डिले, सारा मामला रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। हाँ। देखें, जेल मैनुअल के मुताबिक रूल 92 है जो वाज़ह करता है कि कोई भी कैदी उससे उसके रफ़्का, फैमिली, वकला, लीगल एडवाइज़र सारे जाकर मिल सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है कि नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में थे तो हर तरह की मुलाकातें उनसे होती थीं। बाहर से खाने जाते थे, सहाफ़ी मिलते थे, मीडिया वाले मिलते थे, उसके अलावा जितने उनके सियासतदान रहनुमा हैं वो सारे मिलते थे, कोई रुकावट नहीं थी। तो इमरान खान साहब की हद तक क्यों है? अगर आपने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी पूछ के बताना है तो मेरा ख्याल में फिर इस्तीफ़ा दे के घर चले जाओ, फिर इस कुर्सी से तो फ़ायदा कोई नहीं। वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात के लिए नहीं कहा था, सोहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि मैंने एक दरख्वास्त दी है, तो उस पर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई, जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद कहा था कि अच्छा मैं पूछ कर आपको बताता हूँ कि उस दरख्वास्त का क्या बना। नहीं, देखें, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया कि मैं मुलाकात के लिए जो है मैं जा रहा हूँ और मेरी मुलाकात कराई जाए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि पूछ के बताता हूँ। देखें, उस दिन ही जब मीडिया से वो बात कर रहे थे, फ़ौरन उन्होंने सुन तो लिया होगा, फ़ौरन कह देते, उससे अगले दिन कह देते। अब देखें, हाई कोर्ट के अंदर सुबह समाअत लगी है। अभी सोहेल आफरीदी साहब से मेरी बात हो रही थी कि सुबह अदालत के अंदर हम पेश होंगे और वो भी होंगे, और अदालत से हम यही सदा करेंगे कि हम मिलना चाहते हैं, हमारा राइट है। खान साहब को पॉलिटिकल तमाम मामलात को देखते हुए उनको जेल में रखा हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसके अलावा कोई कुछ और नहीं है। तो इसलिए हमारी मुलाकात जो है उनसे, वो हमारा राइट है, वो करवानी चाहिए। अब अदालत देखते हैं क्या करती है। 26वीं तरमीम के बाद सूरत हाल ये हो गई कि पहले हम कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन लेकर जाते थे, फ़ौरन सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बुलाया जाता था, फ़ौरन वो आके कहते थे, कोई भी बहाना बना दे तो अदालत कहती थी कि आप अभी जाकर मिलवाएं, अदरवाइज़ हम आपके खिलाफ कोई आगे एडवर्स ऐसा एक्शन करेंगे, आपके खिलाफ ऐसा एडवर्स ऑर्डर करेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फ़ौरन वो जाकर मुलाकात करा देते थे। 26वीं जब से तरमीम हुई, तमाम दरखास्तें बस लटक गई, लगाई नहीं जाती। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये हाई कोर्ट के 2 मज़द जजेस ने भी जब ख़त लिखा, उन्होंने उस नुक्ते को उठाया कि यहाँ पर फिक्सेशन का मामला, काज लिस्ट लगाने का मामला, केसेस को फिक्स करने का मामला, दफ्तरी अमला जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा। इस हद तक तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया गया और एक ऐसा बेंच बनाया गया जिसमें ये एक उस ऑर्डर के ज़रिए तय किया गया कि अब तमाम केसेस जो हैं मुलाकात के हवाले से, कॉन्टेम्प्ट का कोई मामला है तो इधर आएंगे। इधर आने का मतलब ये है कि हमारा दिल होगा तो लगाएंगे, नहीं दिल होगा तो बस फिरते रहो। लेकिन तो उसमें चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं जो ट्रांसफ़र करके लाए गए, उसमें और जो जजेस बैठे हुए हैं उनके पास इख्तियार, इनके पास ही इख्तियार है। तो ये तमाम केसेस अपने पास ही रखते हैं जिसमें इन्होंने इंसाफ ना देना हो, डिले करना हो। अब खान साहब के केसेस को ही देख लें, लगा ही नहीं जा रहे। 29 तारीख को डेट रखी है तोशाखाना 2 केस की।
उधर सजा हो जाएगी, फिर जाकर आप तोशाखाना 2 की एप्लीकेशन लगाएंगे। या आप अलकादर देख लें, उसमें सजा हुई है, बेल का मामला है, बेल के लिए हम गए हुए हैं, बेल ही नहीं सुनी जा रही। लेकिन कल तो आपकी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं लार्जर बेंच के। बेल के लिए बेल वाली नहीं हुई, तोशाखाना 2 में बरीत की दरखास्त नहीं फिक्स हुई। ये तो मुलाकात की हद तक है, मुलाकात की हद तक अगर जाकर करा देते हैं तो ये कोई बड़ा एहसान नहीं। सोहेल अफरीदी साहब मैं जो देख रहा हूँ, देखें उन्होंने सबसे पहले आते ये कहा कि मैं जितनी हमारी पिछली गवर्नमेंट्स हैं मैं उनको ऑन करता हूँ, चाहे वली बिन गंडापुर साहब की हो या उससे पहले की हो या परवेज खटक साहब वाली हो। गवर्नमेंट वोट इमरान खान को दिया अवाम ने, और अगर हम परफॉर्म ना कर पाते तो लोग रिजेक्ट कर देते। तीनों को उन्होंने ऑन किया। अब चौथी जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से मैं बता दूं तो इस वक्त की जो पॉलिसी है जो सोहेल अफरीदी साहब ने बयान की, एक तो खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी साहबा की रिहाई, या जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, कानून की बालादस्ती के लिए एफर्ट है, वो तो उन्होंने बात की ही की है। लेकिन साथ साथ जो उन्होंने बातें की हैं हेल्थ के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि जो कार्ड है जिससे 1 करोड़ रुपए तक का इलाज हो सकता है उसको मजीद मौसर बनाएंगे। साथ उन्होंने एजुकेशन की बात की है कि हम मजीद इसके अंदर टीचर्स और जो स्कूल्स हैं वो मजीद उसकी तादाद बढ़ाएंगे। साथ उन्होंने गवर्नेंस के हवाले से बात की। अब आप चीफ सेक्रेटरी केपी का पेज खोलें, जो बंदा वहां पर कंप्लेन करता है फौरन उसको रीड्रेस करके वहां से ट्वीट किया जाता है कि मसला हल हो गया। ठीक है, ये नहीं किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, हर जमात को एहतजाज का हक होगा, हर जमात को बोलने का हक होगा। कोई सोशल मीडिया का बंदा चाहे नून लीग का हो चाहे पीपल्स पार्टी का हो, हमारे खिलाफ तनकीद करे ना, हम नहीं आपको उठाएंगे। यहाँ तो बात यह है कि बात करना ही जुर्म है, जो बात करता है उसको उठा लिया जाता है, जो साफी बात करता है उसे ऑफ एयर कर दिया जाता है। आपके सामने वो जो एक पूरी लिस्ट है इमरान रियाज से लेकर, अभी पिछले दिनों पता चला है कि वहां से जो है समी इब्राहिम साहब को ऑफ एयर कर दिया गया है। मैंने अतर काज़मी साहब के हवाले से भी कोई खबर सुनी है कि उन्हें भी ऑफ एयर किया जा रहा है या कर दिया, ये कुछ तरह की चीज़ चल रही है। इसी तरह मतीउल्लाह जान, उसके खिलाफ चलान जमा हो गया अदालत के अंदर, हालांकि उन्होंने 26 नवंबर की रिपोर्टिंग की थी। दो जुमले आप बोलते हैं, हो सकता है आपका नंबर भी आ जाए, क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं आप। लेकिन नहीं तो ये लिस्ट और ये सिलसिला पुराना है ना, आपके दौर में भी होता नहीं, हमारे दौर के अंदर ना अरशद शरीफ को शहीद किया गया। हमारे दौर के अंदर अगर किसी ने गलत बात की, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई लीगल पैरा के अंदर हुई, ये नहीं हुआ कि फोन करके इसको ऑफ एयर कर दो। काशिफ अब्बासी आपके सामने, कितने एंकर जो है ऑफ एयर हुए हैं। अगर 1-2 जगहों पर ऐसा मामला हुआ है तो उसके अंदर इमरान खान साहब ने कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं की। लेकिन सर मतीउल्लाह कभी जब उसको भी उठाया गया था तो इमरान खान ने उसके अंदर इंटरवेंशन करके उसे रिलीज कराया था। लेकिन अब जो राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा कि पीटीआई को अब डी चौक पर आने नहीं देंगे, ये जो मुसलसल इस तरह के बयानात आ रहे हैं, क्या पीटीआई डी चौक की तरफ आने का कोई प्लान बना रही है? पीटीआई डी चौक की तरफ आने का प्लान अभी तक तो इस तरह का वाज़ह मौक़िफ़ नहीं आया कि हम डी चौक का प्लान बनाने जा रहे हैं या खान साहब ने कोई हदायत दी हों। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी शहर, वो पाकिस्तान की अवाम का है, ना राना सनाउल्लाह का है, ना उसके वज़ीर आज़म जेली का है, ना किसी और दाखिला का है, ना किसी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तारड़ का है, ना किसी और शख्स का है जो इधर आके बढ़ के मार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है। पाकिस्तान की आवाम बड़ी क्लियर है, वो अपने हक के लिए निकलती है। दुनिया में आप देखें, ट्रंप को आप जाकर बड़े अवार्ड दे रहे हैं अमन के फलां जी, हालांकि वहाँ आवाम निकली है उस ट्रंप के खिलाफ, जो दुनिया का ताकतवर आदमी है इस वक्त आपके सामने ही है, तो उनके खिलाफ निकले हैं। कहीं पर आपने देखा है कि ट्रंप के खिलाफ जो लोग निकले हो तो उसने कहा कि इन पे गोलियां चला दो। ये पाकिस्तान में क्यों होता है? साद रिजवी इतने दिन हो गए, किधर हैं, क्यों नहीं पता चल रहा? जब आपने पीटीआई के लोगों को उठाना हो, गिरफ्तार करना हो, उनको अबडक्ट करना हो, आप सनम जावेद को उठा लिए कि जब आपका दिल था। आपने देखा कि जब शहबाज भट्टी जो नॉर्थ प्रेसिडेंट है उसको आपने उठा लिया और कहीं पर उसे पेश नहीं किया जा रहा। आपके सामने उस्मान जौड़ा कल खड़े थे अलीमा खान के साथ अडयाला जेल के बाहर, और उन पे सहाफ़ी के तशद्दुद का मुकदमा और उनको दहशतगर्दों की तरह अदालत के अंदर आज पेश किया गया और रिमांड दिए जा रहे हैं। लेकिन सर खैबर वहाँ कर लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कैबिनेट की तश्कील का मामला है वो कब तक आप मुकम्मल होते हुए देख रहे हैं? सोहेल अफरीदी साहब सुबह आ रहे हैं, मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई है। ठीक है, और खान साहब से मिलने का वो इरादा रखते हैं। खान साहब से मिलेंगे, उन्होंने फाइनलाइज किया, क्योंकि खान साहब ने सारा इख्तियार उनको दिया है। अदालती फैसले से पहले आप अडयाला जाएंगे? अदालती फैसले के बाद जाएंगे जी। 2 बजे का टाइम है अदालत का, अडयाला का। 12:30 बजे अदालत लगेगी, अदालत पेश होंगे, अदालत हुक्म देगी, सुबह अडयाला जेल, फिर इंशाल्लाह ताला मैं भी साथ हूँगा, जाएंगे हम जी। अच्छा सर, एक आखिर में ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि नेशनल वर्कशॉप जो है बलूचिस्तान का, उनके शुरा खैबर पख्तूनख्वा आए थे और वो कह रहे हैं कि ना वुज़रा मिले, ना सीएम साहब ने वक्त निकाला, आर्मी चीफ साहब ने उनके लिए 5 घंटे निकाले। तो ये जो बयानात आ रहे हैं, आप समझते हैं कि सीएम साहब या वुज़रा को मिलना चाहिए था?
नहीं देखें वज़रा तो अभी है ही नहीं ना जी, अभी काबीना बननी है। और दूसरी रहेगी सीएम की हद तक बात उन तक अगर अप्रोच की गई है तो सीएम ऐसा आदमी नहीं है, वो तो हर के लिए दरवाजे एक खोल के बैठा हुआ है। उससे आप जाकर मिलें, ISF वाले लोग मिलें, IDF वाले मिलें, कोई मिले तो उनके दरवाजे आपकी नज़र में ये बात सीएम साहब तक नहीं पहुंची? मेरा ख्याल में उन तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि उनकी जाहिर बात है नई टीम अभी लग रही है, CSO अभी कल परसों उन्होंने चार्ज लिया है, इसी तरह से बाकी कोऑर्डिनेशन वाली टीमें, तो शायद उनको एक्सेस का प्रॉब्लम हुआ होगा जिसकी वजह से वो इस तरह का इशू आया होगा। अदरवाइज सीएम जो है वो उनके दरवाजे खुले हैं पूरे पाकिस्तान में। जहां से पीपल्स पार्टी के कारकुन है ना, उसके साथ कुछ ज्यादती हुई उसे कहें कि आ जाएं, नून लीग वालों को कहें हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं ना, जुल्म हो रहा है, इनको नजर आ रही है तो खुद करा रहे हैं। पख्तूनख्वा के अंदर अब कोई सियासी गिरफ्तारी आपकी नजर में नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, किसी की सियासी गिरफ्तारी नहीं होगी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, झूठे मुकदमा दर्ज नहीं होंगे, सख्ती से आदेश जारी कर दी गई। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।